गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ध्यान दें। आज हम लोग जीवन सूत्राणि पाठ पढ़ेंगे। ये आप लोग पढ़ चुके हैं इंग्लिश में इंचेंटेड पूल, जिसमें पांडवों के वनवास के समय की घटना है कि उनको प्यास लगती है तो पानी की तलाश में एक एक करके सभी लोग जाते हैं और आखिरी में युधिष्ठिर जाते हैं। एक जादुई तालाब होता है जिसमें यक्ष जो है, यम मृत्यु के देवता, वो प्रश्न करते हैं कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात ही आप जल ग्रहण कर सकते हैं। नकुल सहदेव आदि ध्यान नहीं देते हैं और वो पानी लेते हैं और मर जाते हैं। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं, यक्ष उनसे प्रश्न करते हैं और वे उनके उत्तर देते हैं। यही इस पाठ का प्रसंग है। आप प्रसंग लिखेंगे और उसके बाद फिर आप अर्थ लिखेंगे। तो आप देखें कि 10 श्लोक हैं। इसमें पहले श्लोक में जो है प्रश्न है, दूसरे में उत्तर, तीसरे में प्रश्न, चौथे में उत्तर। इस प्रकार से 5 श्लोकों में प्रश्न है और 5 श्लोकों में उनके उत्तर दिए गए हैं। तो पहले श्लोक में 4 प्रश्न हैं, दूसरे में उन चारों के उत्तर, फिर 4 प्रश्न हैं, फिर उन चारों के उत्तर। ध्यान दें, हम लोग पढ़ते हैं पहला श्लोक। किंस्वित् गुरुतरम भूमे किंस्वित् उच्चतरम चाखात किंस्वित् शीघ्रतरम वातात किंस्वित् बहुतरम ताणात। ध्यान दें, किंस्वित् का मतलब हुआ क्या। अब गुरुतर मतलब गुरु माने होता है भारी, बड़ा और विशाल। गुरुतरम ये एडजेक्टिव की जैसे अंग्रेजी में डिग्री चलती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ऐसे ये हिंदी में भी चलता है। उच्च, उच्चतर, उच्चतम, लघु, लघुतर, लघुतम। तो 2 की तुलना है गुरुतरम। तो किंस्वित् गुरुतरम भूमे, भूमि से विशाल क्या है, बड़ा क्या है। किंस्वित् उच्चतरम चा खात, चा मतलब और आकाश, खात मतलब आकाश, आकाश से ऊंचा क्या है। किंस्वित् शीघ्रतरम वातात, शीघ्रतरम माने तेज, वातात, वात माने होता है वायु, पंचमी विभक्ति है। जब तुलना करते हैं तो पंचमी विभक्ति लगाते हैं। तो वायु से, वात से तेज क्या है। किंस्वित् बहुतरी तृणात्, और तिनकों से आगे क्या है। तृण माने तिनका, तिनकों से आगे, तिनकों से हल्का क्या है। इसके युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, माता गुरुतरा भूमे, माता जो है भूमि से बड़ी है। खात माने आकाश से, पितोच्चतरस्था, पिता जो है वो आकाश से ऊंचा है। मनः शीघ्रतरम वातात, मन जो है वो वायु से तेज है। चिंता बहुतरी तृणात्, और चिंता जो है वो तिनकों से आगे है, तिनकों से हल्का करने वाला है। इसके बाद आप देखें तीसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, उसमें फिर 4 क्वेश्चन हम लोगों को मिलेंगे। सॉरी। किंस्वित् प्रवस्तो मित्रम, प्रवासी किसे कहते हैं। प्रवस्तो माने प्रवासी, प्रवासी जो एक जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है। जैसे हम लोग कानपुर से लखनऊ चले जाएं, लखनऊ में रहने, या दिल्ली या बनारस, तो हम लोग प्रवासी हुए। तो प्रवासी का मित्र कौन है। किंस्वित् प्रवास्तो मित्रम, किंस्वित् मित्रम गृहस्था, गृह माने घर में, घर में रहने वाले का मित्र कौन है। आतुरस्य चा किम मित्रम, चा माने और, आतुर माने होता है रोगी, बीमार। छठी भक्ति है आतुरस्य, बीमार का यानी कि रोगी का मित्र कौन है। और किंस्वित् मित्रम मर्षितः, और मरने वाले का मित्र कौन है। अगले में इसका उत्तर मिलता है, युधिष्ठिर देते हैं उत्तर। सारथा प्रवस्तो मित्रम भार्या मित्रम गृहस्था आतुरस्य भिषक मित्रम दानव मित्रम मर्षितः। मतलब सार्थ माने पैसा, अर्थ, धन। प्रवस्तो मित्रम, प्रवासी का जो मित्र है वो धन है। अगर आप बाहर हैं तो आप पैसा खर्च करिए, आप रहने को आपको स्थान मिलेगा, खाना मिलेगा, आप यात्रा के लिए आपको साधन मिलेंगे अगर आपके पास धन है। तो प्रवास में मित्र होता है धन। भार्या मित्रम गृहस्थः, और पत्नी जो है वो घर में रहने वाले का मित्र है। जो घर में रहते हैं, आप देखें कि अगर आपके पापा थके आए हैं, प्रॉब्लम है, तो वो कहेंगे चाय ले आओ, माता जी आपकी चाय ले आएंगी, सिर दबा दो, सिर दबा देंगी। तो घर में जो सहयोग करने का कार्य है, साथ देने का कार्य है, पत्नी का है। तो घर में रहने वाले का मित्र पत्नी है। आतुरस्य भिषक मित्रम, भिषक का मतलब होता है वैद्य। आतुरस्य यानी बीमार का, रोगी का, ऊपर बताया था आतुर माने बीमार, रोगी का मित्र होता है वैद्य। और दानम मित्रम मर्षितः, और मरने वाले का मित्र होता है दान।
यहाँ पर ध्यान दें, दान का मतलब क्या है, व्यापक अर्थ में लें। ये नहीं किसी को भी कुछ दे देंगे तो दान है। जिसको जो चीज़ तुम्हें भी ज़रूरी हो और दूसरे को भी उसकी आवश्यकता हो, तो अपनी आवश्यकता से थोड़ी कटौती करके दूसरे की मदद करना दान कहलाता है। तो मरने वाले का मित्र होता है दान। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं। किंस्विद एक पदम धर्म्यम। किंस्विद एक पदम मतलब धर्म का एकमात्र आधार, धर्म का एकमात्र आधार क्या है। ये किंस्विद एक पदम देखो चारों जगह आया है और 4 चीज़ें आई हैं। किंस्विद एक पदम यशः, यश माने कीर्ति, प्रसिद्धि, प्रसिद्धि का एकमात्र आधार क्या है। और किंस्विद एक पदम स्वर्गम, स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है। हम लोगों के यहाँ धारणा है ना स्वर्ग और नर्क की। जो पुण्य आत्माएँ हैं मरने के पश्चात उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है और दुष्टों को नर्क। तो स्वर्ग का एकमात्र आधार क्या है। और किंस्विद एक पदम सुखम, और सुख का एकमात्र आधार क्या है। इसका उत्तर देते हैं युधिष्ठिर जी। दाक्ष्यमेक पदम धर्म्यम, धर्म का एकमात्र आधार जो है दाक्षता, निपुणता है। और दान में एक पदम यशः, दान शब्द ऊपर भी आया था, यहाँ पर भी आया है। दान का मतलब मैं बता चुका हूँ। दान जो है एकमात्र आधार है यश का, मतलब यश का, आपकी प्रसिद्धि का एकमात्र आधार है दान। अगर आप दान करेंगे तो आपका यश, आपकी प्रसिद्धि फैलती है, उसकी कीर्ति आपकी फैलती है। सत्य में एक पदम स्वर्गम और शील में एक पदम सुखम। सत्य का जो है स्वर्ग का एकमात्र आधार है सत्य। अगर आप सत्य बोलते हैं, सत्य पथ पे चलते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और सुख का आधार है सदाचार, शील जो है वो एकमात्र आधार है सुख का। इसके पश्चात आगे देखें, अगला श्लोक है इसमें। धान्यानाम उत्तमम किंस्विद, धान्यों में उत्तम क्या है। धान्य मतलब गुण, मतलब कौन सा गुण सबसे अच्छा है। धनानाम स्यात् किम उत्तमम, धनों में कौन उत्तम कहना चाहिए, धनों में किसको उत्तम कहना चाहिए, मतलब क्या हो सकता है। धनानाम छठी विभक्ति बहुवचन है। धान्यों में क्या उत्तम है और धनों में क्या उत्तम हो सकता है। लाभानाम उत्तमम किम स्यात्, लाभों में कौन सा लाभ उत्तम हो सकता है। और सुखानाम स्यात् किम उत्तमम, और सुखों में कौन सा सुख उत्तम हो सकता है। ये प्रश्न था। इसके पश्चात आपको आंसर मिलता है, युधिष्ठिर जी आंसर देते हैं यक्ष के प्रश्नों का, जो कि यम है। धान्यानाम उत्तमम दाक्ष्यम, धान्यों में यानी गुणों में निपुणता श्रेष्ठ है। और धनानाम उत्तमम श्रुतम, श्रुत मतलब ज्ञान जो ज्ञान है वो सभी धनों में उत्तम है। आपके पास अगर ज्ञान होगा आप कुछ भी कर सकते हैं, सारे जो है चीज़ें आप अर्न कर सकते हैं। लाभानाम श्रेयम आरोग्यम, लाभों में सबसे जो श्रेष्ठ है वो है आरोग्य, मतलब निरोगी होना। देखो जो रोगी होता है उसे किसी चीज़ का सुखी प्राप्त नहीं हो पाता है, चाहे उसके पास कार बंगला खाने को चाहे जितनी चीज़ें हो, पहनने को जो भी कुछ है अच्छा जेवर हीरे जवाहरात है, वो कोई भी उसे अच्छा नहीं लगेगा अगर वो बीमार है। इसलिए सबसे जो अच्छा लाभ है वो है आरोग्य, मतलब निरोगी होना। ये सबसे उत्तम जो है लाभ है। और सुखानाम तुष्टि उत्तमा, और सुखों में जो सबसे उत्तम सुख है वो है संतोष। अगर आपको संतोष नहीं है तो आपके पास कोई भी चीज़ होगी वो आपको कम नज़र आएगी और आप और पाने के लिए दुखी होते रहेंगे। कार है, बंगला है, गाड़ी है, तब उससे अच्छी कार चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए, बंगला है तो और बड़ा बंगला चाहिए। तो अगर आप लोभी होते चले गए तो आपको सुख नहीं मिलेगा। और जो व्यक्ति संतोषी है, जो संतोष धारण कर लेता है, वो सुखी होता है। अगला क्वेश्चन है इनका, कीनु हित्वा पिवो भवति, क्या त्यागने पर व्यक्ति प्रिय होता है, मतलब सबका चहेता बनता है। और किन्नु हित्वा न सोचती, क्या त्यागने पर, छोड़ने पर शोक नहीं होता, अफसोस नहीं होता। और किन्नु हित्वा अर्थवान भवति, अर्थवान मतलब धनवान, क्या त्यागने पर धनवान होता है। और किन्नु हित्वा सुखी भवेत, और क्या त्यागने पर सुखी हो सकता है। इसका उत्तर मिलता है, ध्यान दें, मानम हित्वा पिवो भवति। मान मतलब सम्मान नहीं है, मान मतलब अभिमान, घमंड, अहंकार। जब व्यक्ति अहंकार को त्याग देता है तो वो प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, और क्रोध के त्यागने पर शोक नहीं होता।
अफसोस भी नहीं होता और शोक भी नहीं होता। क्रोध नहीं करेंगे आप तो आपको कष्ट नहीं होगा, और लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा और भी कष्ट नहीं होगा, बच जाएंगे दुख से। और कामम हितार्थवान भवती, इच्छा त्यागने पर आप धनवान होते हैं। अगर और अधिक की चाह नहीं है तो जो है वही पर्याप्त हो जाता है, धनवान हो जाते हैं। और लोभम हित्वा सुखी भवेत, और जो व्यक्ति लोभ त्याग देता है, लालच त्याग देता है, वह सुखी हो जाता है। इस प्रकार से आप देखें 10 श्लोक हैं, 5 श्लोकों में प्रश्न है और 5 श्लोकों में उत्तर है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर मैंने किया हुआ था, इसको चेक करें। प्रश्न उत्तर है खात उच्चतरम किम अस्ति, तो किम हटा दें, आप देखेंगे पिता, आकाश से, खात माने आकाश, इससे ऊंचा कौन है? पिता। तो खात उच्चतरम किम अस्ति, पिता अस्ति। अगला क्वेश्चन है वातात शीघ्रतरम किम अस्ति, तो किम हटा दें यहाँ पर। और वायु से शीघ्र क्या है? मन, तो मनम लगा दें, मनः। प्रवस्तो मित्रम किम अस्ति, प्रवासी का मित्र कौन है? तो किम हटाएंगे आप, प्रवासी का मित्र है धन, तो धनम लगा दें, या साथा प्रवस्तो मित्रम ये भी लिख सकते हैं। मर्षिता मित्रम किम अस्ति, मरने वाले का मित्र कौन है? दान, आप पढ़ चुके हैं, तो मर्षिता मित्रम दानम अस्ति। सह किम हित्वा न सोचति, क्या त्यागने पर सोच नहीं होना चाहिए? नरः किम हित्वा न सोचति, तो यहाँ पर क्या? क्रोधम, तो नरः क्रोधम हित्वा न सोचति। आत्मस्य मित्रम किम अस्ति, बीमार का मित्र कौन है? रोगी का मित्र वैद्य है, भिषक, तो भिषकः आत्मस्य मित्रम अस्ति। किम नु हित्वार्थवान हित्वा सुखी भवेत, क्या त्यागने पर सुखी? देखो लास्ट श्लोक में दिया है लोभम हित्वा सुखी भवेत। और क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप काट दें, अनर्थम केन जयत, ये क्वेश्चन इस किताब, इस पाठ में है ही नहीं, ये मिसप्रिंट है, दूसरे पाठ का है और इसमें आ गया है। तो ये जा वाला जो क्वेश्चन है इसे आप काट दें। सर्वेश उत्तमम धनम किम अस्ति, सबसे उत्तम धन क्या है? तो सबसे उत्तम धन है क्या है? ज्ञान, ज्ञानम, या आप उसको श्रुतम कह सकते हैं। सर्वेश उत्तमम धनम अस्ति। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है, और इसको आप लोग दोहराएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसे पूछेंगे।